हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। तो गाइस, लॉकडाउन खुल तो गया है, तो प्लीज़ अभी भी थोड़ा रूल्स बना के रखिएगा। सेफ रहिएगा घर में। ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन खुल गया तो हम निकल पड़े बस ऐसे ही। तो अभी भी हमारे लिए जो है महामारी मतलब बिल्कुल तो गई नहीं है, पर ये है ना कि लॉकडाउन खुल गया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी पब्लिक से डिस्टेंस बना के रहे और जो भी हमारे जो नियम है पहले वाले वही रखे। आज मेरे हबी मतलब विनीत जी भी आज जा रहे हैं। लॉकडाउन खुल गया है हमारे यहाँ, कल ही खुल गया था। चिड़िया चेक में कल खुला था, कल 4 तारीख थी। सॉरी 5 परसों खुला था, 4 तारीख को खुला था हमारे यहाँ पे। और अलीगढ़ जो है हमारा अभी रेड जोन में है, उसे नहीं खोला गया है, वो सिटी अभी बंद है। पर हाँ ये है, पहले वहाँ पे टाइम था कि 11 बजे तक हम अपना कोई भी सामान ला सकते थे, आ जा सकते थे। अब वहाँ 1 बजे तक कर दिया है बस। और तो अलीगढ़ हमारे गांव से थोड़ा दूर है, तो हमारा वहाँ ऐसा कुछ काम नहीं, हम कस्बे से ही अपना काम चला लेते हैं। पर यह है कि डॉक्टर्स वगैरह दवा वगैरह हम अलीगढ़ से ही लेके आते हैं। तो आज वो मम्मी जी की दवा लेने जाएंगे। मम्मी का जो ट्रीटमेंट है वो अलीगढ़ से ही चल रहा है। तो और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा बैठी थी, विनीत जी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बातें कर लूँ। और गाइज़, आपका मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे जो कमेंट करते हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबको रिप्लाई भी देती हूँ, और बाय चांस रिप्लाई नहीं दे पाती। मैं अपना फ़ोन जो है एक तो दोपहर में लेती हूँ हाथ में और एक रात को लेती हूँ, तो मैं इन दोनों टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ। और अगर कोई लेट नाइट मुझे कमेंट करता है तो शायद मैं उसका रिप्लाई ना दे पाती हूँ। वैसे सबको रिप्लाई देती हूँ मैं। और मैं क्या कह रही थी, हाँ कुछ कह रही थी, मैं भूल गई। तो निजी जाने को है, तो मैं अभी आपसे बाद में बातें करूँगी। और मिलती हूँ फिर, ठीक है। ला मैं उठाऊँ। थोड़ा सा था। तो पता है वो जरूरी है। ये दोनों बच्चे अभी मुझे नहलाने, ये नहलाने को रह गए हैं बस। वैसे सारा काम खत्म हो गया। पानी है, चेक कर लो, काफी दिन बाद ले जा रहे हैं। किनका है? कहाँ? फिर भी हम और उनसे तो साफ ही रहता है। उन्हें देखे तुमने वो अशोक भाई साहब के भैया, उनकी गाड़ी कैसी गंदी रह गई। आदमी है ऐसा ना बोलते। काफी दिन बाद ले जा रहे हैं ना? कितने दिन बाद ले जा रहे हैं? ये कितने दिन बाद बाहर जा रही है? हाँ अलीगढ़ ही भले घुमा लाए हैं, वैसे कहाँ गए? हाँ बरेली गए तो है।
गोबर हटा दो, गोबर काट देगी नहीं तो। और ये हो गई है शाम। मैं आई हूँ पशुओं को चारा डालने। विनीत जी लेट हो गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए अभी तक। तो मैंने सोचा मैं डाल ही आऊँ, वेट ना करूँ। तब भी थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं। मैं जब शादी होकर आई थी, मुझे यहाँ सानी करनी नहीं आती थी। तो मैं तनु मान जा बेटा, मुझे ना ये घोलने में ना बड़ा अजीब सा लगता था, मतलब बड़ा गंदा गंदा सा लगता था। पर अब धीरे धीरे सब आदत पड़ गई है। पता है, इसे जब मिलाते हैं ना तो एकदम मतलब काफ़ी कस के मिलाना पड़ता है। तो पहले मेरी सांस फूल जाती थी इसे मिलाने में। पता है, शहरों में पतला होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, योगा कर, टहलने जा, ये करो वो करो। गांव में पता है ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि योगा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती पहली बार तो, फिर टाइम नहीं होता किसी पे। देखो और ये मैं आई हूँ प्लॉट में भैंस खोलने। आज मुझे इन्होंने बहुत तंग किया। मैं जब इनको खोल रही थी ना, एक तो लेट हो गई मैं क्योंकि विनीत जी का वेट कर रही थी थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा मैं ही खुद कर लूँ। तो मैं इन्हें खोलने आई ना, तो इन्होंने ना ऐसे घूम घूम कर, देख रहे हैं आप बड़ी वाली भैंस कितनी घूम रही है, ऐसे घूम घूम के सारा पता नहीं क्या सांकर को इतनी कस के कर लिया कि खुलने में ही नहीं आ रहा था। और ऊपर से ये इन्हें भागने की ओर पड़ रही थी, और बड़ी वाली तो कुछ ज़्यादा ही, देखो आप खुद देख सकते हैं। और डंडा मुझे इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि इनके लिए जब सानी के लिए देरी हो जाती है ना, तो ये ना भाग छूटती हैं, इधर उधर गांव में भी भग जाती हैं कभी कभी, तो पकड़ के लाना पड़ता है। बहुत शैतान है हमारी दोनों भैंसें, कुछ की तो इतनी सीधी होती हैं कि बहुत ज़्यादा, पर हमारी जैसी शायद किसी की नहीं, क्योंकि ये गुज्जी वुज्जी तोड़ देती हैं, खुल जाती हैं, पौधे उखाड़ देती हैं। ये इसी तरह से भागती हैं, इसीलिए डंडा लेके आना पड़ता है। भैंस तो बांधी मैंने, चारा खा रही है। पता नहीं क्यों आज इतनी देर हो गई, नीचे आया ही नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये हमने बरामदे में लगा दिए हैं गेहूँ के कट्टे। अभी ये सूख जाएगी ना कुटिया हमारी, तो इसे तो वापस शिफ्ट कर देंगे घर पे। और जो बचे रहेंगे गेहूँ, वो 2 ड्रम दिख रहे हैं आपको वहाँ पे, 2 ड्रम जो है उनमें भर देंगे। तो इतने ही आ पाएंगे, ये सारे गेहूँ के कट्टे हैं। ये आलू लेके आए थे कल विनीत जी, तो ये वो रखे हैं, यहाँ रख दिए। वहाँ पे ना एक तो जगह कम है, छोटा घर है, और फिर तनु है ना, वो क्या करता है, उठा उठा के फेंकता रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। और यहाँ हवा भी लगती है थोड़ी खुली, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। ये सब में तो बड़ा पता नहीं क्यों मैंने आज अपनी चोटी भी नहीं बनाई, ऐसी ही है
कल से ऐसी है, ये देखो बाल निकल निकल के भाग रहे हैं। खा रही है दोनों की दोनों खाना। इसे ना मेरे हाथ की सानी कम पसंद आती है, बड़ी वाली को, तो ये फेंकती रहती है, मतलब फैलाती ज़्यादा, खाती कम है। ये छोटी वाली तो खा लेती है। चलो फिर चलते हैं। घर का हो गया, झाड़ू लगा दी घर पे, और वहाँ पे भैंस की भी सानी कराई। अब बस नीचे आ जाए तो चाय बनाऊंगी, चाय बनानी है। ये देखो अभी है ना, नीचे ताज़ी ताज़ी सब्जी लेके आए खेतों पे से। ये टिंडे हैं और ये चुकंदर है, दो मंगाए, दो लेके आए हैं। ये अभी इसके लिए चिल्ली से बहुत पसंद है खाने में। लाओ इसमें खाती हूँ। गांव में रहने का यही फायदा है कि एकदम फ्रेश सब्जी मिल जाती है खाने को। हाँ बेटा अभी बनाएंगे, मैं मिर्ची दिखा रहा है। और ये मैं किचन में बॉईल कर रही हूँ तनु की निप्पल। आज सुबह नहीं कर पाई, भूल गई थी, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा तभी बॉईल करती हूँ जब किचन में काम कर रही हूँ। तो ये अब दोनों बॉईल चुकी हैं। एक बार तो ये मैंने बताया था जल गई थी सारी, तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। बॉईल हो चुकी है, थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी। और ये मेरे मास्टर शेफ क्या कर रहे हैं, ये है ना पंखे की हवा आवाज़ आ रही है जिसमें। सलाद बनाया जा रहा है। क्या बना रहे हैं? सलाद बना रहे हैं। देखो फुल डिज़ाइन से बन रहा है सलाद, और मैं कट कर रही हूँ क्या, तोरई नहीं रखा।
गैस में बहुत देर में। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने चालू हो गई गैस और वो ऑफ हो रह जाती है। हमारे यहाँ पे ना शायद आपको बहुत अंधेरा डार्कनेस सी लगती होगी, वो हमारे यहाँ लाइट की बहुत वैसी अच्छी लाइट नहीं है, मतलब है तो एलईडी पर उसमें पता नहीं क्यों ऐसे डार्क डार्क दिखाई देता है। तो वीडियो में मैंने खुद देखी अपनी वीडियो, उसमें डार्क डार्क आता है और कुछ झिलझिलाहट सी आती है। तो मैं बना लूँ सब्जी। तो गाइस आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बस बना रही हूँ सब्ज़ी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं बताऊँगी क्योंकि सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वही ज़ीरा, हींग, हल्दी, मिर्च ये सब ऐड करके, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और अभी वो सीज़न बदला है ना, तो अभी इन दिनों में पेट खराबी की बहुत समस्या हो जाती है, तो इसलिए हम लोग सादा ही खाना खा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से तो हमारे घर कुछ अच्छा भी नहीं बना है, तो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो गाइज़ आपको जैसी भी मेरी वीडियो लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार। और आगे इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है ज़्यादा। आगे क्या है वही खाना बनाऊँगी, खाऊँगी और बर्तन साफ करूँगी इसलिए मैंने आपको आगे नहीं दिखाया। तो ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।